नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर सिंह। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बताएंगे कि स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है फुल बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्कआउट के बाद कौन सी स्ट्रेचिंग करी जाती है और वर्कआउट से पहले कौन सी स्ट्रेचिंग करी जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर लोअर बॉडी की बताऊंगा। तो सबसे पहले अपर बॉडी के स्ट्रेचिंग में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जॉइंट्स से, सारे जॉइंट्स से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सबसे पहले ये जॉइंट्स जो आपके रिस्ट हैं इनसे करेंगे, क्योंकि रिस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी हर वर्कआउट में सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो है रिस्ट। तो रिस्ट को सबसे पहले ऐसे उंगली से पकड़ के रिस्ट को होल्ड करेंगे, फिर उसी तरह से ये हो गया आपका रिस्ट का। एंड रिस्ट को ऐसे मोबिलिटी के लिए है। रिस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इसको इंजरी से बचाने के लिए आप हमेशा रिस्ट बैंड का यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आता है आपको सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और शोल्डर। ठीक है, कि शोल्डर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शोल्डर भी हर एक्सरसाइज में कॉमनली आ ही जाता है। तो शोल्डर के लिए कौन सी एक्सरसाइज होगी ये मैं बताता हूँ। शोल्डर के लिए पहले जॉइंट्स का हम अभी बता रहे हैं, अभी मसल का नहीं बता रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, फिर ये भी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। या भी मोबिलिटी बता रहा हूँ, अभी स्ट्रेचिंग नहीं बताई। फिर आते हैं आप लोग चेस्ट कैसे करना है, चेस्ट के बारे में बता देते हैं। अब आपको ये आपका चेस्ट का मोबिलिटी के लिए, ठीक है, इससे जो चेस्ट फाइबर है वो टेंड होता है। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग है, ये मोबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी मसल का भी मोबिलिटी नहीं होता है, स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है, ये है। फिर ऐसे दोनों हाथों को जोड़ के ये जो पोर्शन है ये सीधा ऐसे, दैट वाज, ये आपके मिड फाइबर को एक्टिव करेगा। ये कोशिश करना है इस पोर्शन को दबाइए, जिससे होगा ये कि चेस्ट पे ये जो चीज है आपका चेस्ट स्क्वीज होगा। तो जिस वजह से ये है आपका हेड पोर्शन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप करोगे चेस्ट में ये वाले। अगर आपको चेस्ट का वार्म अप करना है तो चेस्ट का जो भी फर्स्ट होगा उसमें आप इंक्लाइन या फिर जो भी होगा, जो भी पहला एक्सरसाइज आप करोगे उसका एक लाइट वेट मारोगे, एकदम लाइट वेट, जिससे आप कम से कम 12 या 14 रेप निकाल सकते हो। उसे हम बोलेंगे कि उससे आप ये कर सकते हो कि वो हो जाएगा आपका। फिर आते हैं आपके एल्बो जॉइंट्स पे। एल्बो जॉइंट्स में आपको क्या करना है, आपको एल्बो जॉइंट्स को इस पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने एल्बोस को ऐसे घुमाना है, इस वजह से ये खुलने लगेंगे। फिर ये जिम में आपको कोई भी ऐसा जगह ढूंढ लेना है जिसमें ये ऐसे रहे, ये वाला, जैसे मतलब ये है ना, तो मैंने ये पकड़ा एंड दैट वाज ट्विस्ट। इस साइड मैं घूम रहा हूँ, इससे मेरा ये वाला जो फाइबर है ये पूरा चेस्ट ऐसे खींचता है। ठीक है, तो स्ट्रेच है, होल्ड करना है इसको, इधर बैक साइड होल्ड करो, बस होल्ड करना है आपको, 10-10 सेकेंड होल्ड करना है, जिससे आपका स्ट्रेचिंग अच्छे से होगा। एंड अब चलते हैं आपको कि बैक में क्या स्ट्रेचिंग की जाती है।
फिर आपको इसी जगह पे आ जाना है, जैसे कि मतलब कोई भी ऐसा रॉड जैसा हो या फिर कोई भी ऐसा निकला हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको इसको दोनों हाथों से पकड़ के एंड पीछे तरफ बैठना है, जिससे आपके लैट्स को ये पूरा स्क्वीज मिलेगा। तो स्ट्रेच मिलने के कारण कि लैट्स प्रॉपर तरीके से खुल जाएंगे। एंड फिर हम चलेंगे कि वार्म अप कैसे होता है। तो बैक में ज़्यादातर ये यहाँ दोनों हाथ को ऐसे रख के हाथ को पीछे बैक लोअर बैक पे एंड आपको इस तरह झुकना है, ठीक है। फिर आपको जैसे कि आपको लगाना है ये वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब हाथ को आप कैसे भी रख सकते हो, हाथ को ऐसे भी रख सकते हो, आपको हिप को पीछे लेके जाना है, ठीक है, ये होगा। जी, फिर आपको आना है। अगर आप लास्ट में स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो लास्ट में आपको ये होगा कि घर जाओगे तो सोरनेस रहेगी, या फिर ऐसे तो सोरनेस रहेगी ही, ये तो कंपलसरी थिंग है कि सोरनेस रहती ही रहती है, पर सोरनेस को कम करने के लिए आप ये सब एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग जो भी कह लो, ये आपको करनी होगी। अगर कर लोगे तो कम सोरनेस होगा, कल जिम आने का मन करेगा। नहीं तो फिर आपका हो सकता है कि आपका जिम आने का मन ना करे कल, क्योंकि बहुत लोग सोरनेस की वजह से जिम छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर, जिम नहीं आ पाऊँगा। तो ये सब दिक्कतें आती हैं जो बिगनर्स के लिए है। इंटरमीडिएट को तो ये सब दिक्कतें देख देख के तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही ऊपर आ गए हैं, तो उन लोग को ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं, बिगनर्स को ये ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो अब देखेंगे कि स्ट्रेचिंग क्या करनी चाहिए जब वर्कआउट हो जाए तब। तो बैक में आपको स्ट्रेचिंग करनी है। बैक में आपको सबसे पहले तो करना है कोबरा स्ट्रेच, या फिर आप कोई भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ किस वेरिएशन में करनी है, किस फॉर्म में करनी है, या फिर किस वेरिएशन में करनी है। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले करना है आपको कैमल। ये अपने हाथों को अपने नी के पास लाना है, पैर के नी के पास, एंड फिर आपको ये होल्ड करना है, एंड फिर आपको पोस्चर देख सकते हैं आप, ये सर को ऊपर रखेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करना है आपको। हर एक स्ट्रेचिंग को 10 सेकंड होल्ड करना है। अगर 10 सेकंड नहीं करोगे आप तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे कोबरा स्ट्रेच। जैसे कि कोबरा स्ट्रेच में आपको ऐसे लेट जाना है, ऐसे, एंड अपनी बॉडी को आगे से उठा लेना है, ये होती है कोबरा स्ट्रेच, एंड ऊपर तरफ रखना है, जो फेस है आपका ऊपर तरफ जाएगा, एंड होल्ड करना है, एंड फिर फ्रॉग कहते हैं इसे। हल्का सा पैर को फैला लोगे एंड हाथ आपके वहीं रहेंगे, आपकी बॉडी पीछे जाएगी, आपकी बॉडी ऐसे पीछे जाएगी, इसको कहते हैं फ्रॉग, ठीक है। ये है कुछ बेसिक और कॉमन, या फिर आप इम्पॉर्टेंट कह लो, ये वो स्ट्रेचिंग्स हैं बैक के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि शोल्डर के लिए क्या स्ट्रेचिंग करनी है, और शोल्डर के लिए भी वही स्ट्रेचिंग रहेगी, ट्राइसेप्स के लिए भी वही स्ट्रेचिंग रहेगी, बाइसेप्स के लिए भी। अगर आप चेस्ट वाला जो करते हो स्ट्रेच, ये वाला पकड़ के कुछ भी, तो उसमें आपका बाइसेप्स पे भी वो लोड आता है, तो बाइसेप भी उस टाइम स्ट्रेच होता है। ये सब चीजें आप दोबारा भी करोगे वर्कआउट के बाद, जिससे आपकी बॉडी फुल स्ट्रेच हो जाएगी। दैट इज फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग। जय हिंद।